हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्समैन सीरीज। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एक्समैन की सीरीज के लिहाज से 7वें नंबर पर आती है, लेकिन स्टोरी की टाइमलाइन के लिहाज से दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि इसकी ज्यादातर स्टोरी लाइन 1973 की टाइमलाइन में बनाई गई है, जिसमें एक्समैन फर्स्ट क्लास के 11 साल के बाद के इवेंट्स को दिखाया गया है। ये मूवी 1973 की टाइमलाइन के साथ साथ फ्यूचर की टाइमलाइन में भी बनाई गई है, इसलिए मैंने इस मूवी को स्टोरी के लिहाज से दूसरे नंबर पर रखा है। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि इंसान फ्यूचर में म्यूटेंट्स को मारने के लिए सेंटिनल्स बनाते हैं। स्टार्टिंग में सेंटिनल्स का टारगेट सिर्फ म्यूटेंट्स थे, लेकिन बाद में वो उन इंसानों को भी मारने लग गए जो म्यूटेंट्स का साथ देते थे। मॉस्को में सेंटिनल्स बचे हुए म्यूटेंट्स जो एक्समैन की टीम का हिस्सा होते हैं की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये सब एक्समैन किटी और बिशप को बचाते हुए खुद की कुर्बानी दे देते हैं ताकि किटी बिशप को वापस टाइम में भेज सके और वो लोग खुद को सेंटिनल से बचाने की तैयारी कर सकें, क्योंकि किटी के पास पावर्स होती हैं कि वो किसी भी शख्स के जहन को उसके माजी के जिस्म में भेज सकती है। तो किटी बिशप को माजी में भेज देती है और वो दूसरे एक्समैन को जो किटी और बिशप को बचाते हुए मर गए थे इन सेंटिनल्स के बारे में बताता है। तो वो सब माजी में चाइना के एक मंदिर में छुप जाते हैं। तो प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर इन म्यूटेंट्स की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और स्टॉर्म, वुल्वरीन और मैग्नीटो के साथ इनसे मिलने के लिए जाता है। तो किटी उन्हें बताती है कि ये तरीका वो कई दफा कर चुके हैं। जब भी सेंटिनल्स हम पर हमला करते हैं तो वॉरपाथ को इस हमले का पता चल जाता है और वो बिशप को हमले से कुछ दिन पहले पास्ट में भेज देती है और बिशप हमें पास्ट में इस होने वाले हमले के बारे में आगाह करता है। तो फिर हम दोबारा उनसे बचने की तैयारी कर लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर चार्ल्स उन्हें सेंटिनल्स के बारे में बताता है कि इन सेंटिनल्स को एक मिलिट्री साइंटिस्ट बोलिवर ट्रेस्क ने बनाया था। बोलिवर ने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दी है, लेकिन रेवन को इस बारे में पता चल जाता है। तो 1973 में रेवन बोलिवर को मार देती है, लेकिन इससे कुछ फायदा ना हो सका। सो उल्टा हुकूमत इन म्यूटेंट्स के खिलाफ हो गई और उसी दिन उन्होंने रेवन को पकड़ लिया और उस पर मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इस दौरान बोलिवर को रेवन के डीएनए में अपना रूप बदलने का राज मिल गया, तो उसके डीएनए से उसने सेंटिनल्स को बनाया। ये सेंटिनल्स किसी भी म्यूटेंट्स की पावर्स को इस्तेमाल करके म्यूटेंट्स को मार देते थे। तो चार्ल्स 1973 में वापस जाना चाहता था ताकि रेवन को बोलिवर को मारने से रोका जा सके, जिसकी वजह से रेवन उनके हाथ नहीं लगेगी और सेंटिनल्स को बनने से रोका जा सकेगा। लेकिन किटी उन्हें बताती है कि वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले ही पास्ट में भेज सकती है और अगर कई सालों पहले प्रोफेसर को भेजा गया तो वो मर सकते हैं। तो ये सुनकर लोगन खुद पास्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास रीजेनरेटिव पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी जख्म को दोबारा से हील कर सकता था। किटी लोगन को 1973 में भेज देती है। दूसरी तरफ 1973 में बोलिवर ट्रेस्क अपने सेंटिनल प्रोग्राम के लिए कांग्रेस के मेंबर से फंडिंग मांगता है और वो उन्हें बताता है कि म्यूटेंट्स इंसानियत के लिए खतरा हैं, लेकिन कांग्रेस के मेंबर्स उसे फंडिंग देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके नजदीक अगर म्यूटेंट्स हमारे बीच में हैं तो उन्होंने अभी तक हम पर हमला क्यों नहीं किया। लोगन चार्ल्स के स्कूल में जाता है तो वहाँ उसे हैंक मिलता है, जो एक्समैन फर्स्ट क्लास में बीस्ट बन चुका होता है, लेकिन वो इस मूवी में दोबारा इंसानी शक्ल में होता है। लोगन हैंक से प्रोफेसर के बारे में पूछता है, लेकिन हैंक उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि ये स्कूल काफी दिनों से बंद हो चुका है और यहाँ कोई भी नहीं आता। तो लोगन उसके मुंह पर मुक्का मारता है, जिसकी वजह से हैंक दोबारा बीस्ट में तब्दील हो जाता है। तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन प्रोफेसर उन्हें रोक देता है। प्रोफेसर को देखकर लोगन हैरान रह जाता है, क्योंकि पिछले पार्ट में लगने वाली गोली की वजह से चार्ल्स पैरालाइज्ड हो चुका होता है, लेकिन इस मूवी में वो दोबारा अपने पांव पर चल रहा होता है और मुकम्मल तौर पर शराबी बन चुका होता है। और चार्ल्स अपनी टेलीपैथिक पावर्स को खो देता है, क्योंकि वो एक सीरम लेता था जिससे वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता था, लेकिन इसका नुकसान ये था कि ये सीरम चार्ल्स की पावर को खत्म कर देता था,
जब चार्ल्स पर सीरम का असर खत्म होता था तो फिर से उसकी ताकतें वापस आ जाती थी, लेकिन उस वक्त चार्ल्स अपने पांव पर नहीं चल सकता था। जब लोगन चार्ल्स से मदद मांगता है तो वो लोगन की मदद करने से इनकार कर देता है। जब वो चार्ल्स को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और तुमने ही मुझे फ्यूचर से यहाँ भेजा है, तो चार्ल्स इस बात को मजाक समझता है। लेकिन जब लोगन उसे उसके पास्ट के बारे में बताता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये बातें तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। तो ये सुनकर चार्ल्स लोगन की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब लोगन को मैग्नीटो का साथ चाहिए था, लेकिन चार्ल्स उससे पूछता है कि वो हमारा साथ कैसे देगा, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो लोगन उसे बताता है कि तुम दोनों ने ही हम जैसे म्यूटेंट्स को बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तो ये सुनकर चार्ल्स उसे बताता है कि मैग्नीटो को जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की वजह से 10 साल से पेंटागन की जेल में रखा गया है, जो कंक्रीट और सीमेंट से बनी हुई है। तो हैंक, लोगन और चार्ल्स मैग्नीटो को जेल से बाहर निकलवाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मैग्नीटो को जेल से छुड़ाने के लिए तीनों पीट्रो मैक्सिमोफ के पास जाते हैं, जिसका दूसरा नाम क्विक सिल्वर होता है। पीट्रो के पास एक ताकत होती है कि वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था और इस तेजी में वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये सब वो सेकंड्स में करता था। ये चारों पेंटागन में जाते हैं और हैंक पेंटागन के सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लेता है और पीट्रो पुलिस वाले के कपड़े पहनकर मैग्नीटो की जेल में जाता है और वहां से मैग्नीटो को छुड़ा लेता है। तो उसके बाद सब जहाज में बैठकर पेरिस चले जाते हैं ताकि रेवन को बोलीवर का कत्ल करने से रोक सकें। दूसरी तरफ रेवन बोलीवर की शक्ल में उसके ऑफिस में जाती है और वहां उसे पता चलता है कि बोलीवर म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्हें मार देता है। तो रेवन में बोलीवर से बदला लेने की आग जल जाती है। बोलीवर अपनी फंडिंग के लिए वियतनामीज जनरल्स के पास जाता है क्योंकि अमेरिका ने फंडिंग देने से मना कर दिया था। तो रेवन भी जनरल के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होती है और वो बोलीवर को मारने ही लगती है कि वहां चार्ल्स, मैग्नीटो, हैंक और लोगन आ जाते हैं। तो मैग्नीटो रेवन को मारने के लिए गन उठाता है ताकि उसको मारकर हमारा फ्यूचर बचाया जा सके और उसके डीएनए से सेंटिनल्स ना बन सके। तो हैंक और चार्ल्स मैग्नीटो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक फिर भी गोली चला देता है जो रेवन की टांग में लग जाती है। इस दौरान लोगन को एक शख्स नजर आता है जिसकी वजह से वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहां लोगन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है और उसको वेपन एक्स बनाया जा रहा होता है। ये देखकर लोगन अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और उसका कनेक्शन फ्यूचर से टूट जाता है और लोगन फ्यूचर में अपने क्लॉज से किटी को जख्मी कर देता है। तो लोगन 1973 में चार्ल्स और हैंक को नहीं पहचान पाता, लेकिन किटी फिर से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दोबारा पास्ट और फ्यूचर के लोगन में कनेक्शन जोड़ देती है। हैंक रेवन को बचाने के लिए बीस्ट में तब्दील हो जाता है और एरिक को मारने लगता है, लेकिन एरिक अपनी जान बचा लेता है और रेवन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन रेवन अपनी जान बचाकर भाग जाती है। हर तरफ मीडिया पर यह खबर चलने लग जाती है कि म्यूटेंट्स इंसानों के लिए खतरा बन चुके हैं। तो प्रेसिडेंट निक्सन बोलीवर को अपना सेंटिनल प्रोग्राम शुरू करने के लिए कहते हैं और उसे फंडिंग देने के लिए मान जाते हैं और म्यूटेंट्स की आपस की लड़ाई के दौरान बोलीवर को रेवन का खून भी मिल जाता है। इसके बाद जब चार्ल्स अपने घर वापस आता है तो सीरम का असर खत्म होने लग जाता है और वो दोबारा से पैरालाइज्ड होने लग जाता है। जब चार्ल्स सीरम लेने लगता है तो लोगन उसे रेवन और बाकी म्यूटेंट्स को बचाने के लिए कहता है। तो चार्ल्स रेवन की खातिर वो सीरम नहीं लेता और उसकी पावर्स दोबारा वापस आ जाती हैं। इस दौरान चार्ल्स अपने फ्यूचर से बातें करता है जो इस चार्ल्स को इंसान और म्यूटेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को बचाने के लिए कन्विंस करता है। तो इसके बाद चार्ल्स अपने म्यूटेंट्स ट्रैकिंग कंप्यूटर जिसका नाम सेरिब्रो होता है, इसके जरिए रेवन को ढूंढता है क्योंकि रेवन अभी तक बोलीवर ट्रैस को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ एरिक यानी मैग्नीटो सेंटिनल्स के अंदर धातों को मिला देता है ताकि वो भी एरिक के कंट्रोल में रह सकें क्योंकि सेंटिनल्स धातों के नहीं बने हुए थे, जबकि एरिक के पास सिर्फ धातों को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। इसके बाद एरिक अपने हेलमेट को फौजियों की कस्टडी से वापस ले लेता है। प्रेसिडेंट निक्सन बोलीवर के सेंटिनल्स को लोगों को दिखाने के लिए व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और हैंक, लोगन और चार्ल्स भी इस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। चार्ल्स रेवन को ढूंढ लेता है और अपनी पावर से रेवन को फ्रीज कर देता है जो बोलीवर को गोली मारने ही लगती है। मैग्नीटो भी इस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और तमाम सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर देता है जो पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। तो गार्ड्स प्रेसिडेंट निक्सन और बोलीवर को बचाने के लिए व्हाइट हाउस के बेसमेंट में मौजूद बंकर में ले जाते हैं और रेवन भी उनके साथ चली जाती है। तो मैग्नीटो इस बंकर को अपनी पावर से व्हाइट हाउस से बाहर निकाल लेता है और लोगन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नीटो लोहे के रॉड्स को लोगन के जिस्म में घुसाकर उसे दूर दरिया में फेंक देता है और मैग्नीटो तमाम टीवी चैनल्स के सामने प्रेसिडेंट और बोलीवर को गोली मारने ही लगता है कि रेवन मैग्नीटो की गर्दन पर गोली मार देती है और उसके बाद बोलीवर को गोली मारने ही लगती है कि चार्ल्स के कहने पर उसकी जान बख्श देती है। तो ये सब कुछ सारी दुनिया देख लेती है कि रेवन ने इंसानों को बचाने के लिए मैग्नीटो को जख्मी किया।
तो ये देखते हुए प्रेसिडेंट बोलीवर के सेंटिनल प्रोजेक्ट को बंद करवा देता है और बोलीवर को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने अमेरिका के मिलिट्री सीक्रेट्स को फंडिंग के लिए वियतनामीज जनरल्स को बेचा, जिसकी वजह से अमेरिका जंग हार गया था। दूसरी तरफ फ्यूचर में सेंटिनल्स म्यूटेंट्स की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। मैग्नीटो, स्टॉर्म और बाकी म्यूटेंट्स सेंटिनल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, तो इस लड़ाई में मैग्नीटो जख्मी हो जाता है और स्टॉर्म मर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सेंटिनल्स हर एक्समैन को मारने लग जाते हैं। जब सेंटिनल्स लोगन पर हमला करने लगते हैं जो नींद में होता है, तो अचानक से सारे सेंटिनल्स गायब हो जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट निक्सन ने सेंटिनल्स प्रोग्राम को बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से सेंटिनल्स फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसके बाद लोगन की चार्ल्स के स्कूल में आंख खुलती है तो वो वहाँ जीन, रॉक, साइक्लोप्स, स्टॉर्म्स और बाकी म्यूटेंट्स को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। जब लोगन चार्ल्स से 1973 से अब तक की हिस्ट्री के बारे में पूछता है तो लोगन को पता चलता है कि वो अपनी पहले वाली टाइमलाइन से ही वापस आया है, यानी किसी की टाइमलाइन नहीं बदली, सिर्फ सेंटिनल्स का वजूद इस दुनिया से खत्म हुआ। मूवी की एंड में वापस 1973 का सीन दिखाया जाता है कि रेवन और कुछ लोग लोगन को दरिया से निकाल रहे होते हैं। रेवन विलियम स्ट्राइकर की शक्ल में उन लोगों के साथ मौजूद होती है, वही विलियम जिसने लोगन को वेपन एक्स में तब्दील किया था। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।